हेलो एवरीवन, कॉमर्स मशीन बाय मनीष सर में आप सभी का स्वागत है। मनीष सर हाजिर है फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं सोचिए। आज की क्लास के अंदर जो हमने फंडामेंटल शुरू किया था उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है पार्ट 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अकाउंट्स के अंदर। जितने भी अभी आगे के चैप्टर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनरशिप के टॉपिक्स हैं, उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बहुत बड़ा रोल है। हर चैप्टर के अंदर तकरीबन तकरीबन आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और 36 मार्कर की जो वेटेज है आपकी पार्टनरशिप की, उसके अंदर सभी जगह पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। आज प्रीवियस क्लास के अंदर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने क्लास आपको बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से उसका डिजाइन होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उससे पहले हमने पार्टनरशिप के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिन बच्चों ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उन दोनों वीडियोस को देखिए। इससे आपका जो बेसिक पार्ट है वो काफी स्ट्रांग होगा। नाउ अब सब स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम इसका फॉर्मेट मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, कितने तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो क्लास हम शुरू कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, तो टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यदि हम देखेंगे, टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, कितने प्रकार के कैपिटल अकाउंट के टाइप होते हैं, आज हमें इस क्लास के अंदर ये जानने का मौका मिलेगा। तो क्लास आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, फिक्स व्हेन कैपिटल आर फिक्स, तो हमें क्या करना होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड जो हमें करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो तरीके के कैपिटल अकाउंट हमें बनाने होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो तरीके के कैपिटल अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं। एक हमें यहाँ पर बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं करंट अकाउंट। तो दो तरीके के अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। इनका फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने शब्दों को फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमें कैपिटल अकाउंट, दो तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं हमारे। एक कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। तो दो तरीके के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेशन हमें करना होता है। और 90% केसेस के अंदर, मतलब 80 to 90% जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 90% केसेस में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही यूज कर रहे हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चंस होंगे वहां पर नथिंग इज गिवन, कुछ गिवन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। इनका क्या मतलब होता है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यदि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर विजय प्राप्त होना चाहते हैं, विजय प्राप्त करने का मतलब होता है कि उसको हम अच्छे से यदि एक्वायर करना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मेट के ऊपर, मेरा हमेशा से यही जोर रहा है कि आपके हमेशा फॉर्मेट को लेके आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मेट हो गया तो 50% आपका क्वेश्चन भी हो गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, फिक्स कैपिटल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी। मींस ये है कि यदि 5 साल पहले भी यदि पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया था तो उनकी कैपिटल, मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी, और यदि ए की कैपिटल 5 लाख है 5 साल पहले और बी की कैपिटल 3 लाख है 5 साल पहले, तो आज की डेट में भी उनकी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो फिक्स का मतलब है कैपिटल के अंदर नो चेंज, पर उसमें जो चेंज करने वाली आइटम है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को, एक बात सोचो, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को कुछ मिला भी तो होगा, उनको सैलरी मिली होगी, उनको कमीशन मिला होगा, उनको प्रॉफिट मिला होगा। तो जब सब चीजें मिलेंगी और कुछ शायद उन्होंने एज ए ड्राइंग्स कुछ विड्रॉ भी किया होगा, तो ये सारी की सारी उनकी कैपिटल को क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। मींस कुछ चीजें इंक्रीज करेंगे कैपिटल को, कुछ चीजें क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो कैपिटल हमारे यहाँ पर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि ए पार्टनर है, अभी बी को हम समझने के लिए अभी छोड़ देते हैं। ए पार्टनर की कैपिटल जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो 5 लाख है, ठीक है। तो ये फिक्स कैपिटल है 5 लाख।
हमेशा ध्यान रखना है, यदि ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने विड्रॉ की है, इंट्रोड्यूस की है, ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो वो यहां पर आ जाएगी। ध्यान रखना है कि यदि आपने एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लेके आया है, यदि फर्म को जरूरत है कैपिटल की, तो जो भी पैसा उसने इंट्रोड्यूस किया होगा वो यहां पर आ जाएगा। और किसी पार्टनर ने यदि कोई ड्राइंग्स विड्रॉ की है, देखो ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, आउट ऑफ कैपिटल होती है। तो जो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स होती है वो नॉर्मल ड्राइंग्स होती है, जो डे टू डे खर्चों के लिए उसने विड्रॉ कर लिया पैसा, वो नॉर्मल ड्राइंग्स है। पर एक ड्राइंग्स जो होती है जो कैपिटल से विड्रॉ की जाती है, जो परमानेंट विड्रॉ कर रहे हो आप, वो ड्राइंग्स हमेशा यहां पर आएगी। और फाइनली फिर आप इसको क्लोज करोगे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो सपोज कीजिए ओपनिंग बैलेंस आपका 5 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और आपने 20,000 जो है ड्यूरिंग द ईयर ये आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ की है। तो ये टोटल कितना हो गया? 5,50,000 हो गया। 5,50,000 ये ग्रेटर है, मैं इसको इसी में एडजस्ट करके बता रहा हूं आप सभी को स्क्रीन के ऊपर। 5,50,000 नाउ 20,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल जो फिक्स रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी? 5,30,000। वन पॉइंट शुड बी रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल के अंदर कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं करनी होती, कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी अनलेस अनटिल की कोई एडिशनल कैपिटल ना हो या फिर कोई ड्राइंग्स विड्रॉ की हो आपने आउट ऑफ कैपिटल, यदि वो है तो उनको यहां दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी। 5 लाख है तो यहां भी क्या रहेगा? 5 लाख ही रहेगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि सपोज कीजिए मान के चलते हैं कि ना तो वहां पर ड्यूरिंग द ईयर आपकी एडिशनल कैपिटल है, ना ही ड्यूरिंग द ईयर कोई आपने ड्राइंग से पैसा विड्रॉ किया है, कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया है। तो हमें उस केस के अंदर क्या करना होगा? उस केस के अंदर हमारी कैपिटल क्या रहेगी? सोच के बताइए जरा। मैं मान के चलता हूं कि वही एग्जांपल लेते हैं कि कैपिटल 5 लाख है, कोई हमारे पास एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई हमारे पास ड्राइंग्स नहीं है ड्यूरिंग द ईयर जो विड्रॉ की है उन्होंने आउट ऑफ कैपिटल। तो यहां पर द कैपिटल विल बी द सेम, ये 5 लाख हो जाएगा, यहां पर भी क्या आएगा? 5 लाख हो जाएगा। और कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो जो भी आपका एक साल के बाद जो अवधि है जब वो समाप्त होती है तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर उनकी कितनी रह जाएगी? 5 लाख। तो ये कैपिटल क्या है? आपकी फिक्स है। तो ये एग्जांपल की सहायता से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैपिटल फिक्स क्या होती है। जो कैपिटल बिगिनिंग में वही कैपिटल ऑलमोस्ट एंड में भी रहेगी अनलेस अनटिल की कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस ना की हो या फिर आपने कोई ड्राइंग्स विड्रॉ की हो आउट ऑफ कैपिटल। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है? स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आगे जाके कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैपिटल फिक्स कैसे रहेगी? ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को कुछ तो मिलेगा, कुछ उसने विड्रॉ भी किया होगा। तो वो जितनी भी आइटम्स होती हैं जो उसकी कैपिटल के अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट करती हैं या इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं, उनको सबको हमें ट्रांसफर करना होता है करंट अकाउंट के अंदर। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है इसको। करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको जो भी बैलेंस है उनका करंट अकाउंट का यदि क्वेश्चन में आपको कोई बैलेंस गिवन है वो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है वो सारी की सारी आइटम जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर पार्टनर्स को मिल रही थी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था वहां पर, पार्टनर को सैलरी मिल रही थी वहां पर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर, वो सारी आइटम जो कैपिटल को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वो कहां पर आएंगी? वो क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रहा है, ये पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, वो यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी आपको प्रॉफिट था, जो भी वहां डिविजिबल प्रॉफिट था, वो यहां पर आ जाएगा जो भी पार्टनर का होगा। तो वहां पर जो भी चीजें लेफ्ट साइड में थी वो सारी की सारी यहां पर कहा जाएगी? राइट साइड के अंदर आ जाएंगी। ये P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब लेफ्ट साइड में थे, डेबिट साइड में थे, और ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? क्रेडिट साइड के अंदर। मींस वहां लेफ्ट में है तो यहां कहां आ जाएगा? राइट में आ जाएगा। एंड नाउ डेबिट साइड के अंदर वो सारी आइटम जो कैपिटल को क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं, वो सारी की सारी आपकी डेबिट साइड के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई आपके पास ड्राइंग्स है, ड्यूरिंग द ईयर आपने ड्राइंग्स विड्रॉ की है। मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, आउट ऑफ कैपिटल होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। आउट ऑफ कैपिटल हमेशा जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर आएगी, पर जो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है वो एक जनरल ड्राइंग्स होती है, वो आपको करंट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर को उसकी ड्राइंग्स पे यदि हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड के अंदर होता है। एक बात स्टूडेंट बच्चों आपको समझनी बहुत जरूरी है,
कि जो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसके बाद ही हमें इस चैप्टर के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो मींस जो फर्स्ट स्टेप होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन होता है, देन हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई हमें डिविजिबल लॉस हुआ है, जैसे बहुत कम होता है, पर यदि कोई डिविजिबल लॉस हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में यदि लॉस क्रिएट हुआ है तो वो लॉस को आपको यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें कैपिटल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लॉस हो रहा है, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। कोई भी ड्राइंग्स आपने विड्रॉ की है, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चार्ज किया जा रहा है, आपकी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ऐसी वो सारी आइटम जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है वो सारी की सारी कहां जाएंगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगी। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो कैपिटल होती है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो उसको फ्लक्चुएट करने वाली आइटम्स होती हैं, जो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने वाली आइटम्स होती है, उनको हम एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड फाइनली फिर लास्ट के अंदर आप इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी फॉर्मेट यहाँ पर प्रदर्शित है वो एक पार्टनर के हिसाब से नहीं है, दो तीन पार्टनर के हिसाब से। तो ये समझ लेना कि एक पार्टनर के कॉलम नहीं है और पार्टनर से कॉलम भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी तरीके का क्लास बच्चों को कंफ्यूजन नहीं दिमाग में होना चाहिए कि सर यहाँ पर तो एक ही कॉलम है, ये कॉलम नहीं है, एक ही पार्टनर का है, एक और पार्टनर होगा, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर तो कम से कम एटलीस्ट किसी भी पार्टनरशिप फर्म में होंगे, तो 2 या 3 यहाँ पर कॉलम जो है और ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जहां कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी और उस कैपिटल को जितनी भी आइटम फ्लक्चुएट करेंगी, जो इंक्रीज और डिक्रीज वाली जितनी भी आइटम्स है, वो सारी की सारी एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट के अंदर 2 अकाउंट बनाने हैं, एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक आपको करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी आपकी कैपिटल है एज इट इज वही कैपिटल आपकी रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और जो उसको फ्लक्चुएट करने वाली जितनी भी आइटम्स होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, भैया पार्टनर हो तो वहां पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है, आपको सैलरी भी मिल सकती है, आपको कमीशन भी मिल सकता है, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो, P&L एप्रोप्रिएशन में जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो भी आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सारी की सारी चीजें आपकी कैपिटल को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, बट इनको हमें डायरेक्ट कैपिटल में ऐड ना करके एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। ऐसे ही आपसे कुछ चीजें चार्ज भी की जाएंगी, लाइक ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कोई डिविजिबल लॉस है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर जो आपने बैलेंसिंग फिगर से आपने फाइंड आउट किया होगा, वो इधर आ जाएगा। लास्ट में आपका करंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था। अब हम मूव करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, हमें प्लस करना होता है, जो इससे पहले आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था और करंट अकाउंट बनाया था, उन दोनों को मर्ज कर देते हैं। जैसे ही हम उन दोनों को मर्ज करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, समझिए जरा भैया, अंदाजा लगाओ, अनुमान लगाओ, क्या मतलब होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ वैल्यूज आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, कुछ वैल्यूज आपकी कैपिटल को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो उनको हमने क्या किया, सबसे पहले ये आपकी कैपिटल आ जाएगी, जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी वो बैलेंस यहां पर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जैसे सपोज कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 5 लाख बैलेंस बनता है, वो मैंने राइट डाउन कर दिया। इसके अलावा कोई एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा जितनी भी आइटम्स आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है वो डायरेक्टली आपकी कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगी। ये आपकी कैपिटल है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, सारी आइटम डायरेक्टली जो उसके बैलेंस को, कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये यहां पर इंक्रीज, वो डायरेक्ट कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएंगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक कमीशन, लाइक पार्टनर सैलरी, ये पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो डायरेक्टली हमने इसको कैपिटल के अंदर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इससे कैपिटल क्या होगी, आपकी फ्लक्चुएट होगी। इसी वजह से इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही जो भी आपके पास कैपिटल होगी, ड्राइंग्स का अमाउंट यहां पर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर आ जाएगी। मतलब वो सारी की सारी चीजें जो करंट अकाउंट में आपने दिखाई थी, वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम उनको शो करेंगे। और डिविजिबल लॉस, ये सारी की सारी आइटम्स यहाँ पर आ गई। और फाइनली फिर जब लास्ट में आपने बैलेंस निकाला तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है।
तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है जो फिक्स कैपिटल का जो फॉर्मेट है और करंट अकाउंट, यदि हम उन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं दोनों को, तो क्या बन जाएगा हमारा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। और जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, फिक्स बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमें वहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 80 to 90% केसेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर हमें जो अकाउंट बनाना होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बेसिकली कोई अलग नहीं है। जो अभी तक आपने समझा है, अभी तक जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उन दोनों को प्लस कर दो। उन दोनों को हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। हमने यहाँ पर कैपिटल के अंदर वो सारी की सारी आइटम को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। वहां पर हम कैपिटल के अंदर ये आइटम्स को प्लस नहीं कर रहे थे, वहां पर उसको हमने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, जिसको हम क्या कह रहे थे? पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल रहे थे। तो ये हमारा फॉर्मेट है जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है। तो ये हमने एक कॉलम के हिसाब से रेफरेंस के तौर पे लेके मैंने इसको समझाया है। जबकि आपको पता है पार्टनर्स हमारे मिनिमम 2 होते हैं और इट कैन बी 3 and 4, एंड वो तो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट तो 50 है, बट बुक के हिसाब से वो 3 से 4 से ज्यादा पार्टनर्स आपके नहीं होंगे। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर क्लास के अंदर फॉर्मेट को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ, बहुत ज्यादा उसकी महत्वता जो होती है, महत्वपूर्ण कितनी है वो हमारे लिए, उनके बारे में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि इनकी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यदि हमें फॉर्मेट अच्छे से आ गया तो हमें 50% हमने वो टॉपिक भी, उस पे टॉपिक पे हमारी सफलता जो है हमने हासिल कर ली है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर होगी अभी तक कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग को फ्लक्चुएटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने वो सारी आइटम जो कैपिटल को इंक्रीज कर रही है वो सारी क्या कर दी? हमने ऐड कर दी। जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो आइटम थी वहां पर, वो सारी यहाँ क्या आ जाएगी? लेफ्ट से राइट में आ जाएंगी। और जो राइट वाली जो थी वो सारी आइटम जो कैपिटल को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। कैपिटल को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। लाइक ड्राइंग्स हो गया, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, लाइक डिविजिबल प्रॉफिट हो गया आपका। ये सारे के सारे आपकी कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इनको हमें डेबिट साइड पे शो करना होगा। एंड फाइनली फिर आपकी वो कैपिटल आ जाएगी जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पार्टनर की बिजनेस के अंदर रह जाती है। देखो एज ए पार्टनर हमें जानने का अधिकार है कि हर पार्टनर की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल के अंत में कितनी कैपिटल है। सीधी सी बात है कि मेरा अब इन्वेस्टमेंट कितना रह गया, कितना कैपिटल का बैलेंस है मेरा, वो जानने के लिए जिन अकाउंट्स को बनाते हैं वो कैपिटल अकाउंट ही होते हैं। तो एक बात तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। बिकॉज हमें हर पार्टनर को ये जानना होता है कि लास्ट में जाके जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जब 1 साल का होता है, इट कैन बी कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, जब वो एंड होगा तो उसकी बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल रह जाती है। तो उनको बनाने के लिए, जानने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल अकाउंट हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल को जानने के लिए। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है 2 तरीके के मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने उसका फॉर्मेट बता दिया। तो क्लास आज के टॉपिक के अंदर हमने ये जाना कि कैपिटल अकाउंट जो है किस तरीके से बनाते हैं। मैं फिर दोबारा इसको एक रिकैप कर देता हूं कि हमने कैपिटल एक तो हमारी फिक्स्ड होती है जिसके अंदर हमें 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, एक करंट अकाउंट मेंटेन करना होता है और एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होता है। 2 अकाउंट हमें मेंटेन करने होते हैं, उन दोनों का फॉर्मेट ये आपके साथ स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके अंदर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, इसको कैपिटल को फिक्स बोलते हैं। यहाँ कैपिटल क्या रहेगी आपकी? कैपिटल फिक्स रहेगी। यहाँ पर ये आपकी कैपिटल फिक्स्ड है और उसको जितनी भी आइटम कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाली है, कैपिटल के अंदर प्लस और माइनस करने वाली, मतलब फ्लक्चुएट करने वाली जितनी भी आइटम्स है ये सारी की सारी कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? ऐड होने वाली इधर आ जाएंगी और जो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती है वो इस साइड आ जाएंगी। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई आपकी और ये आपकी क्रेडिट साइड है, वहां मेंशन है ऑलरेडी। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको उसको अच्छे से समझना है। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मेट को बना के जब आप देखोगे तो और ज्यादा आपको इस पर क्लैरिटी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे
आपकी जो फॉर्मेट के ऊपर पकड़ है वो आपकी और मजबूत होती जाएगी। तो आई होप, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो आपको, आपका बहुत मदद मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।